हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। पहले उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी दोस्तों, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी। उसका जो रीज़न है, बहुत सारा रीज़न था। पहली बात तो कि मेरा मोबाइल ही ख़राब हो गया था पूरी तरह से। दोस्त क्या बताऊँ, एकदम समय बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था। एग्ज़ाम के समय में मेरा इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया। मेरा मोबाइल बिल्कुल ख़राब हो चुका था। पहले तो पुराना मोबाइल ख़राब हो गया, मतलब इतना कैसे ख़राब हो सकता है, मुझे तो समझ ही नहीं आया। पुराना मोबाइल ख़राब हो गया। मैंने फर्स्ट घर गई तो मुझे न्यू मोबाइल मिला, गिफ्ट में मिला। मम्मी पापा ने मुझे गिफ्ट में दिया, मम्मी और भाई ने। 27 मार्च को मेरा बर्थडे था, तो मुझे गिफ्ट में मोबाइल मिला। मैं लेकर के वापस पटना आ गई। और दोस्तों, एक दुर्घटना के कारण मेरा जो मोबाइल है वो फिर से टूट गया। नया वाला जो मोबाइल है उसके साथ ही प्रॉब्लम हो गई, उस पर कुछ गिर गया और वो ऐसा फूटा कि मैं आपको क्या बताऊँ, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। इसलिए आई एम सो सॉरी दोस्तों। मुझे काफ़ी दुख भी है। सब लोग मुझे सर्च कर रहे थे, आप लोग मुझे। मैं जितने दिन वीडियो नहीं बना रही थी तभी मैंने देखा कि मुझे कम से कम हर दिन 500-600 लोग रोज़ सर्च करते थे। आई एम सो सॉरी दोस्तों, मैं नहीं बना पा रही थी, मोबाइल मेरा ख़राब था। तो चलिए हम बात करते हैं कि आज हम यहाँ क्यों आए हैं, किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके सबसे पहले। और मुझे इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सभी ने इतना मुझ पर विश्वास बनाए रखा, इतना प्यार बनाए रखा, उस सभी के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज हम जो बात करेंगे ना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैंने खुद से ही बनाया है। मैं कुछ चीज़ों को खुद से ही बना कर लाती हूँ आप सबके लिए, ताकि आपकी भी जो प्रिपरेशन हो सके वो अच्छी हो सके, आप भी अच्छा प्रिपरेशन कर पाओ। और आपके लिए भी प्रिपरेशन में, आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी को आसान बना सके। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम यहाँ बात क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम बात इस टॉपिक पे करने वाले हैं कि जो अब हमारा तैयारी है, तो इस तैयारी को आपको भी पता है कि जो यूपीएससी होता है ये एक लेवल प्लेइंग गेम होता है। ना यहाँ पर आंकड़ों का संग्रह करना है, ना ही ये ज्ञान का कोई एग्ज़ाम है कि बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बल्कि लॉजिक पर भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। अगर शायद आप लोग अगर बिगिनर्स होंगे तो आप लोग को नहीं पता होगा, लेकिन यूपीएससी हर साल कम से कम 21 से 22 क्वेश्चन ऐसे पूछता है जो कम से कम, जो सिर्फ लॉजिक से उसका आंसर्स को निकाला जा सकता था। वो इस टाइप से पूछता ही है कि उसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका एक लॉजिकल टाइप का एक ब्रेन है तो आप कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बना पाते हैं। और ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, 21-22 पूछता है, क्योंकि जो 21-22 क्वेश्चन पूछता है, 22 क्वेश्चन कम से कम लेकर चलिए, कितने क्वेश्चन सिर्फ ऐसे होते हैं जो लॉजिकल पे बनते हैं, लॉजिक पर बनते हैं, लॉजिक बेस्ड मतलब होते हैं। क्योंकि यूपीएससी खुद कहता है कि वो ज्ञान का संग्रह नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, आपने इतने अच्छे से पढ़ लिया है कि आपको पूरे देश विदेश के बारे में सब चीज़ पता है तो आप इस एग्ज़ाम को निकाल ले जाएंगे। ऐसा एग्ज़ाम नहीं है। ये एग्ज़ाम IQ और EQ का है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने इस स्ट्रैटेजी को खुद से ही बनाया है जिससे कि प्रिपरेशन को थोड़ा आसान किया जा सके। 1 मिनट फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा, बस 1 मिनट। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि यूपीएससी में कितने सब्जेक्ट हैं। तो बात हम किस पे कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं स्ट्रेटजी के बारे में, कि जो प्रीलिम्स का हमारा 2025 का जो हमारा स्ट्रेटजी है उसको आसान कैसे बनाएं, क्या करें कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो आसान बन सके। तो उसी के बारे में, रिगार्डिंग उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यूपीएससी में सबसे पहले बात करते हैं कि होता क्या क्या है। तो यूपीएससी में सबसे पहले जो होता है वो है 4 पिलर सब्जेक्ट होता है, जो होता है हमारा हिस्ट्री, फिर होता है हमारा जियोग्राफी, उसके बाद होता है जो हमारा पॉलिटी, उसके बाद होता है इकोनॉमिक्स। इसको बोलते हैं 4 प्लस सब्जेक्ट। और 2 चीज़ें हैं जिसके बिना आप सोचिए भी मत कि इसको पास कर पाइएगा। तो उसमें आता है जो कोर है बहुत ज़्यादा, तो मैं कोर मान के चलूँगी करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स पहला कोर है। और इकोलॉजी जो बहुत पहले बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता था, लेकिन फॉरेस्ट एग्ज़ाम को जब मर्ज कर दिया गया है तब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इकोलॉजी इन्वायरमेंटल, आप भी जानते होंगे, इन्वायरमेंट की बात हो रही है। तो ये है। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद भी छोटे मोटे सब्जेक्ट होते हैं। तो उसके बाद छोटे मोटे सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो वो होता है हमारा पहला तो होता है IR, इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा बहुत सोसाइटी से भी क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। जो पॉवर्टी, पुअर, इस सब के बारे में क्वेश्चन है तो वो क्या है, वो सब सोसाइटी से ही तो क्वेश्चन है, और कहाँ से पूछ रहा है। और फिर आर्ट एंड कल्चर से भी 2-3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन जो पूछे जाते हैं वो दिमाग लाने वाले होते हैं। और दोस्तों, इस एग्ज़ाम में ना किसी भी क्वेश्चन को कम मत मानिए। ये एग्ज़ाम में एकदम दिए ही ऐसे क्वेश्चन जाते हैं
गिन कर, जिससे कि आप सिर्फ अपना कट ऑफ को ही क्लियर कर पाओ। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं पूरे 100 में 100 बना के आऊँगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम में किसी भी एक सब्जेक्ट को आप कम मत मानिए, सबको बराबर इक्वल समझ के चलिए। मतलब इक्वल कहने का मतलब ये नहीं है सभी क्वेश्चन को इक्वल मानना है, सब्जेक्ट को नहीं, मैं क्वेश्चन को इक्वल मानने बोल रही हूँ। क्योंकि क्वेश्चन इसमें गिने चुने ऐसे होते ही हैं कि वो आपसे सॉल्व ही उतने होंगे जितने से आप सिर्फ और सिर्फ अपना कट ऑफ क्लियर कर पाओ। सारे के सारे इसमें सॉल्व नहीं हो पाएंगे, और अगर आप करोगे भी तो वो गलत हो जाएंगे क्योंकि वो टफ होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी में मतलब है क्या। तो आपको लग रहा होगा कि मैं वही पुरानी बातें बताऊंगी कि पहले स्टैटिक पढ़ो, फिर करंट अफेयर्स के साथ उसको रिलेट करो। नहीं, मैं वैसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। उसके बाद फिर जो छोटे मोटे सब्जेक्ट हैं इसको 5-10 दिन में निपटा दो, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये एक लेवल गेम प्लेइंग एग्ज़ाम है। तो अब टाइम तो बहुत कम बचा है, आज 24 अप्रैल है, तो लमसम एग्ज़ाम में कुछ खास टाइम है नहीं। तो अब ऐसा हम क्या करें जिससे कि इस एग्ज़ाम में बहुत सारी बातों को लेके चलना पड़ता है, अपने माइंड के बारे में भी सोचना पड़ता है कि क्या हमारा माइंड सेटअप है, क्या हमारी तैयारी है, तो सब कुछ सोचना पड़ता है। क्या मतलब फैमिली लेवल पे हमारा क्या, किस जगह पे हम, कुछ लोगों के पास जिम्मेवारियाँ बहुत होती है। और कभी कभी ना दोस्त ऐसा होता है ना कि भले ही जीतना बहुत मुश्किल हो, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं ना कि जीतना ज़रूरी हो जाता है इंसान के लिए, बहुत ज़रूरी। जबकि आपको पता है कि आप इस जीत से कोसों दूर हैं, आपकी तैयारी उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी जीतना ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। लोगों का इतना बढ़ जाता है कि करना पड़ता है कि अब चाहे जो हो, जिद बन जाती है कि नहीं, अब चाहे जितना भी दिक्कत हो, जितना परेशानी हो, मेहनत हो, चाहे जो हो, होना ज़रूरी हो जाता है, मतलब करना ज़रूरी हो जाता है इंसान के लिए। हमें भी पता है कि एक महीना में इतनी चीज़ें नहीं हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा हो जाता है टाइम कि उसको ज़रूरी हो जाता है करना। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या करें। तो दोस्तों हम यहाँ बात करेंगे एकदम जो हमारा दिमाग का साइकोलॉजी है ना, उस पर बिल्कुल बात करेंगे, पर्सनली नहीं, इमोशनली वाले नहीं, अच्छा वाला बात करेंगे, एजुकेशन वाला बात करेंगे कि एजुकेशन के एरिया में हमारा जो दिमाग है हमें करना क्या है, हमें उसे ट्रेन करना है, सिखाना है, तो कैसे सिखाना है, कैसे सिखाएंगे, तो उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा 4 स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसका स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट पोर्शन, दो चीज़ें पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है, जो हमारा 4 प्लस सब्जेक्ट है इसका सबसे पहले आपको स्टैटिक पढ़ना है, फिर इसका करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, क्योंकि 70% जो पेपर है वो करंट अफेयर्स बेस्ड ही होता है। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, क्या ऐसा कोई है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स चारों में तेज़ है? नहीं है ना, ऐसा कोई भी नहीं है। अगर करंट अफेयर्स की तैयारी कोई बहुत पहले से कर रहा है, 1 ईयर से कर रहा है, तो क्या ही करता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर पढ़ते होंगे और मंथली मैगजीन्स पढ़ते होंगे। दोस्तों आपको भी पता है यूपीएससी जो है वो ज्ञान का संग्रह का एग्ज़ाम नहीं है, वो एक लॉजिकल आईक्यू ईक्यू का एग्ज़ाम है। तो इस टाइप का एग्ज़ाम है ये। और इकोलॉजी भी करंट बेस्ड पे ही ज़्यादा आती है, करंट भी आती है, स्टैटिक भी आती है, स्टेटमेंट वाइज आता है, करंट और बेसिक दोनों मिला हुआ रहता है। अब तो पहले थोड़ा अलग था, लेकिन अब तो मिक्सअप हो गया है, करंट भी आता है, स्टैटिक दोनों मिलाकर ही आता है। तो दोस्तों यहाँ बात क्या करने वाले थे, बात करने वाले थे कि तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों यही हम लोग को पकड़ना है कि हम लोग किस सब्जेक्ट में ज़्यादा तेज़ है, या किस सब्जेक्ट की तैयारी जो है हमारी सही है। अभी होता क्या होगा कि बच्चे जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा कमज़ोर फील करते होंगे, या जो भी साल भर नहीं पढ़ा है, जैसे मान लीजिए मैं पता नहीं क्यों कॉलेज में इकोनॉमिक्स में बहुत इंटेलिजेंट थी, मैं अपने ऊपर ही घटाकर ज़्यादा चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा है नहीं जिसका एग्जाम्पल मैं दे सकूँ, मैं खुद ही हूँ जिसका एग्जाम्पल मैं बार बार दे सकती हूँ। तो मेरा कॉलेज में जब मैं पढ़ रही थी ना, इकोनॉमिक्स में मेरे बहुत अच्छे अच्छे नंबर आते थे, पर पता नहीं यूपीएससी में क्या हो गया, इकोनॉमिक्स में मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लेवल पता नहीं चल रहा था। तो अभी जो एग्ज़ाम का टाइमिंग आ गया है, तो बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सब्जेक्ट पसंद नहीं है ना, उस सब्जेक्ट को बच्चे नहीं पढ़ते, आप मान लीजिए नहीं पढ़ता, ज़्यादा अच्छे से तैयारी नहीं करता, और करने बैठता भी है तो फिर मन इधर उधर भटकने लगता है, फिर सोचते हैं पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद ये करेंगे। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें से कोई भी सब्जेक्ट छोड़ करके भी पास कर जाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल है, ये मतलब आत्महत्या करने जैसा है। सॉरी दोस्तों, मजाक कर रही हूँ मैं, बहुत लोग कर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों रिस्क लें, है ना। अगर हम थोड़ी थोड़ी तैयारी समय करते हैं, और वैसे भी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा पढ़ के चाट के जाना है, ऐसा कोई बात नहीं होता है। बहुत ही स्मार्टली हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देना होता है। तो जैसे कि कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद है, मान लीजिए इकोनॉमिक्स नहीं पसंद है, तो हो सकता है आपने ये नहीं पढ़ा होगा। अगर जो बच्चे भी एग्जाम देने वाले होंगे, उन्होंने क्या किया होगा कि जिस सब्जेक्ट को उतना दिन से छोड़ दिया था, 1 ईयर से नहीं पढ़ रहे थे, वो उस पर कूद गए होंगे। मान लीजिए इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दिया होगा, या सीसेट पढ़ना शुरू कर दिया होगा। बहुत सारे बच्चे पूरा ईयर सीसेट भी नहीं पढ़ते हैं, तो ये सारी समस्या देखी जाती है। तो दोस्तों हमें समझना यहीं पर है कि हम तैयारी को 100% में सबसे पहले तो बांट देते हैं, कि हमारा जो तैयारी है उसको सबसे पहले तो आप 100% पे बांट दो, कि 100% तैयारी हम लोग को कैसे करनी है। क्योंकि तैयारी तो हम लोग को एक लेवल पे करके जानी है ना, कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कितना कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब लेवल की बात करते हैं, तो जो हमारा 4 पिलर सब्जेक्ट है,
माना जाता है कि अगर आपने इसका स्टैटिक प्लस करंट पढ़ लिया तो ये तैयारी का 60% माना जाएगा। मान लीजिए कि आपने अपना 60% वर्क पूरा कर लिया है, क्योंकि ये तैयारी का 60% है। अगर आपने इतना इतना कर लिया है तो बहुत बहुत आपको ये फ़ायदा होगा। और उसके बाद माना जाता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को हम लोग 25% मान लेते हैं। करंट अफेयर्स को 25% मान लेते हैं कि अगर आपने, ऐसे तो 18 महीने का बोला जाता है पढ़ना, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप साल भर पढ़ के भी काम चला सकते हो। साल भर का करंट अफेयर्स पढ़ के भी काम चला सकते हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा अच्छी जगह पे रहना चाहते हो कि नहीं निकालना ही निकालना है, तो मैं तो कहूँगी कि 18 महीने का पढ़ ही लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो क्या है, फिर 18 मंथ का पढ़ लीजिए। अगर 18 मंथ का आपका पूरा का पूरा जो करंट अफेयर्स वो कवर है, तो इसको मान के चलिए कि आपका 25% तैयारी हो जाता है। और छोटे छोटे वाले जो हैं 25 नहीं, इसको हम लोग 30% मान लेते हैं, इसको 30% मान लेते हैं। और जो हमारे छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, ये मैं सिर्फ जीएस पेपर 1 की बात कर रही हूँ, इसमें सीसेट के बारे में अभी कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। ये सिर्फ जीएस पेपर 1 की तैयारी के बारे में बात हो रही है। और जो छोटे मोटे सब्जेक्ट है उसको 10% मान लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। IR से भी 2 ही क्वेश्चन आते हैं, 2 नहीं तो 3 आएंगे, मतलब कुल मिला के इसमें 10 क्वेश्चन ही आते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। आर्ट में मुश्किल से 2 क्वेश्चन आते हैं, 3-4 बहुत कम देखा गया है, ज़्यादातर 2 या 3 इसी में ही इतना में ही निपट जाता है। और सोसाइटी से भी 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब सब मिला के चलिए कि 10 क्वेश्चन के लमसम में इससे पूछा जाता है। आर्ट में 2, IR में 3 और सोसाइटी में 4 से 5, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मतलब उसको हार्डली इधर उधर से मिला के देखिएगा, होता है ना, स्टैटिक भी करंट भी सब मिला जुला के भी 4 या 5 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 10 क्वेश्चन का यहाँ पर है, एक में 2, एक में 3, एक में 5, तो 10 क्वेश्चन का ये है, तो इसको 10% मान लेते हैं। तो अब हमें यहीं पर अपना दिमाग लगाना है कि हम ये इंश्योर कैसे करें अपने एग्ज़ाम को, जो है तैयारी को, जो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। तो दोस्तों, अगर आपका पहले सब्जेक्ट तैयार हो चुका है तो आपको 60% समझ लीजिए कि आपकी तैयारी हो गई है। अगर आपका करंट अफेयर्स पूरी अच्छे से तैयार हो गया है तो आप इसको 30% मान के चलिए कि आपकी तैयारी हो गई है। और अगर आपने छोटे मोटे जो सब्जेक्ट है, तीनों पेपर अगर तैयारी हो गई है तो उसको 10% मान के चलिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा होगा कौन जिसकी इतनी सारी तैयारी हो गई होगी? 4 पिलर सब्जेक्ट बोलने में जितना आसान है, आपको क्या लगता है इतना आसान है 4 पिलर सब्जेक्ट को समझना और सारी चीज़ें कवर करना, सारे ज्ञान का भी संग्रह, सो जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी, फिर करंट अफेयर्स भी। तो दोस्तों, यहीं पे बात यही है कि जो जो आपको सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है ना, आपको वही तैयारी पहले करनी है। मैं यही चीज़ आपको शुरू से समझा रही हूँ कि जो हम लोग को जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अच्छा है, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के, वैसे इसमें बहुत सारी बातें निकलती है। अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो मुझे लगता है कि इसमें 1 घंटे से भी ज़्यादा का वीडियो बन जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देती हूँ। आप बिल्कुल समझ जाइएगा। ब्रीफ में समझा देती हूँ, थोड़ा सा मैं छोटी छोटी बातों में आपको समझा देती हूँ। आप समझदार हैं, समझ जाइएगा, क्योंकि आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है, जाहिर सी बात है। अगर आप हिस्ट्री वगैरह में तेज़ हैं, मान लीजिए आपका हिस्ट्री बहुत अच्छा है, फिर मान लीजिए आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, फिर मान लीजिए आपको पॉल साइंस बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है दोस्तों, पॉलिटी में है ना, पॉलिटी में जो है ना, वो हर बच्चे को पसंद होता है। और पॉलिटी सच में, आप यकीन मानिए, इसका एग्ज़ाम देना बाकी सबकी तुलना में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगता है, पढ़ना भी इंटरेस्टिंग लगता है। आप यकीन मानिए, ऐसा सच में है, रियलिटी में है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज आता है। भले ही अगर आपको नंबर कम आता होगा तो आपको लग रहा होगा कि मैं उल्टा बोल रही हूँ, लेकिन सच में आप यकीन मानिए, बाकी सारे सब्जेक्ट में से कंपैरिजन करके देखिए, तो आप पाइएगा कि पॉलिटी का जो है बहुत ही पढ़ने में इंटरेस्टिंग ज़रूर लगता है। और सभी बच्चे कहते हैं, ऐसा मैं अकेले नहीं बोल रही हूँ, सभी बोलते हैं कि पॉलिटी जो है वो इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में, और क्वेश्चन सही आते हैं, स्टेटमेंट वाइज होते हैं। अगर आपका इतना नॉलेज है और जो यूपीएससी का शब्दों के साथ जो खेल है, अगर आप उसको समझते हैं तो आप इसके सारे क्वेश्चन सही बना ले जाएंगे। कुछ इसमें ट्रिक होता है, जैसे अथवा या नहीं, या कुछ तो ऐसे बेसिड होते हैं कि पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा होता है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल उसके उलट होता है। तो ऐसे कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है कि क्या शब्दों के साथ झूठमाल किया गया है, खेला गया है। यूपीएससी शब्दों के साथ बहुत खेलता है, तो सब पकड़ा जाता है। तो पॉलिटी के क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो बहुत ईजिली आप समझ जाओगे। पॉलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होती है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी लगता है पढ़ने में। तो आपको यही स्ट्रेटजी को अपनाना है कि जो जो सब्जेक्ट आपका हो गया है, आपको अच्छा लगता है, उनकी तैयारी आपको पहले करनी है। मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इन तीनों को पहले आपको प्रिपेयर कर लेना है। और प्रिपेयर कर लेना है तो समझ जाइए कितना मान के चलिएगा, तो चलिए इसको 40% मान के चलिएगा। मान लीजिए आपका 40% तो फिर हो ही गया ना, अगर आपका ये सब सही है तो फिर 40% हो गया। तो इस तरह से, और फिर उसके बाद अगर आपको IR सोसाइटी, इसमें भी बहुत लोगों को होता है
बहुत ही रुचि होती है। और करंट अफेयर्स में तो ज़रूर से ज़रूर होता होगा। करंट अफेयर्स तो ऐसा है कि एक साल में हमारे नज़रों के आगे से ही सब कुछ गुजरा है कि नहीं? सब चीज़ हम लोग जान रहे हैं कि क्या क्या हुआ है। तो करंट अफेयर्स पढ़ना भी बहुत ही मज़ेदार भी होता है, बहुत सारे लोगों को मज़ेदार भी लगता है। तो अगर इसके बाद अगर आपने सीए भी पढ़ लिया, करंट अफेयर्स भी अच्छे से पढ़ लिया और एक लॉजिक को पूरा कर लिया, तो इस तैयारी को भी आप समझ लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा पूरा भी तरह से भी नहीं हुआ तो भी इसको 25% मान सकते हैं ना, तैयारी का 25%। आप सोचिए, अगर आपका बिना इकोनॉमिक्स और छोटे छोटे सब्जेक्ट पढ़े बिना, ये आपका समझ लीजिए कितना हो गया, मान लीजिए ये 5 हो गया, 6 हो गया, मान लीजिए आपका 65% तैयारी है। तो आप सोच कर देखिए, अगर आपकी 65% तैयारी पहले ही हो चुकी है तो आपको नहीं लगता कि इससे आपका जो आत्मविश्वास है वो बूस्ट होगा और आप अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है भरोसा कर पाएंगे। आपको लगेगा कि एग्ज़ाम को हम पास कर ले जाएंगे। दोस्तों, ये भरोसा कभी किसी को नहीं होता है कि हम पूरा एकदम कर ही लेंगे। 100% किसी को कॉन्फिडेंस नहीं होता है, सबका ऐसे ही मियाज रहता है, लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन इस एग्ज़ाम में टेंशन फ्री रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं यही आपको समझाना चाहती थी कि आपका जो जो मेन सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है, जो जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, उसकी तैयारी पहले करिए और एक टाइम बांट लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप तैयारी कर रहे करते गए नहीं। अगर अभी 30 दिन बचा है तो आप बांट लीजिए कि मुझे 10 दिन में इतना चीज़ें कर लेनी है, 5 दिन में ये सबको निपटा लेना है। इस तरह से बांट कर पढ़िए। और जो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है या आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही है, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की बजाय आप ऐसे करके पढ़िए जिससे कि आपको फ़ायदा हो। और उसके बाद आप टाइम ज़रूर रख लीजिए जिसको आपने नहीं पढ़ा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स को छोड़ा था, तो इकोनॉमिक्स तो पढ़ना ही है। ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह छोड़ देंगे बिल्कुल। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को मैं तो कहूँगी कि आपको ये सजेशन दूँगी, किसी भी सब्जेक्ट को पूरी तरह ना छोड़ें। उसके बाद IR बच गया, ये सब छोटे छोटे ही टॉपिक है, ये सबको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है। खासकर प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है, करंट पोर्शन ही पढ़ना पड़ता है। सोसाइटी भी कम ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा ब्रॉड लेवल में पढ़ना पड़ सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इसका स्टैटिक, क्योंकि सोसाइटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं? सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, बहुत बड़ा इसका सिलेबस है। तो हो सकता है मे भी थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन यही तो मैं कह रही हूँ, जो जो लेंदी है ना उसको छोड़ दीजिए। अगर सोसाइटी बहुत ज़्यादा लेंदी है तो पहले आप IR और आर्ट दोनों कर लीजिए। IR और आर्ट एंड कल्चर की बात हो रही है, दोनों पहले कर लीजिए। उसके बाद सोसाइटी को रहने दीजिए। तो मान लीजिए 10% का था तो समझ लीजिए 5% या 6-7% आप समझ लीजिए यहाँ भी हो गया। तो इस तरह आप जोड़ते जाइए कि आपके 100% में कितना परसेंट हो गया। मान लीजिए 65% है, फिर ये 7% और हो गया, तो ये हो गया ना आपका 72% तैयारी हो गई। तो इससे आपका कितना ज़्यादा जो आत्मविश्वास है खुद पर बढ़ेगा और आपको लगेगा नहीं इस बार निकल ही जाना है। तो तैयारी इस तरह से करिए। ये मैंने खुद से ही प्रिपेयर करा है और मैं इसको खुद भी अपने ऊपर भी अप्लाई करने वाली हूँ, इसलिए मैं आपको भी सलाह दे रही हूँ। मैं सारी चीज़ें अपने से ही बनाती हूँ दोस्तों, कोई मेरे ऐसा नहीं है कि मैं किसी और की वीडियो देख के बना रही हूँ। मैं वही सारी चीज़ें बोलती हूँ जो मुझ पर खुद भी बीती है और मैंने इस तरह से इन लोगों को हैंडल किया है, टैकल किया है। वही चीज़ें मैं आपको भी बताती हूँ सेम जो मैं कर रही हूँ। अब मान के चलिए, अभी जो पहला वाला हम लोग का चल रहा होगा दूसरे बच्चों का, मान कर चलिए कि जो दूसरा बच्चा है, मान लीजिए उसको इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, बिकॉज मुझे इकोनॉमिक्स थोड़ा सा समझ नहीं आता है। मैं पढ़ती भी हूँ तो बहुत जल्दी मतलब मन इधर उधर हो जाता है। तो मान लीजिए जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता, चलिए फिलहाल हम दूसरे बच्चे के बारे में बता रहे थे, तो उस तरह से बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाता। और सोचिए अगर आप इकोनॉमिक्स में लग गए हैं और जो चीज़ें आपको पूरे साल नहीं समझ आई, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो आपको अभी समझ में आ जाएगी, है कि नहीं? तो आपने पहले भी नहीं पढ़ा था तो हो सकता है अभी भी आप पढ़ेंगे। हो सकता है इकोनॉमिक्स पढ़ने में ही आपको पूरा के 15 डे लग जाए, 15 डेज लग जाए। सोचिए बाकी एग्जाम के लिए आपके पास तैयारी के लिए समय कहाँ बचा। हो सकता है आपने अभी तक बहुत तो जरूर पढ़ लिया होगा, पॉलिटी पढ़ लिया होगा समझ लीजिए। तो इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, इसके बाद हमारा हिस्ट्री आ जाता है। सॉरी दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ इस वजह से। उसके बाद फिर हमारा ज्योग्राफी आ जाता है। सोचिए अगर सब की तैयारी आपने पहले तो कर ही रखा होगा और आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता होगा, लेकिन अगर आपने ये सब की तैयारी कर रखी है लेकिन इस तैयारी में आपने 15 दिन लगा दिया, तो आपके पास रिवीजन का भी समय नहीं बचेगा। तो इससे आपका जो आत्मविश्वास है, आपको क्या लगता है वो बढ़ेगा या घटेगा? फिर आप भी वही सोचने लग जाओगे कि नेक्स्ट ईयर देखेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, ये सब नहीं सोचना है। माइंड को फ्री ज़रूर रखना है और कभी भी ये मान के नहीं चलना है, लेकिन कोशिश तो करनी है ना। ये कभी मान के नहीं चलना है कि हाँ इस बार नहीं हुआ तो नहीं देंगे। ऐसी बातें ये सब तब होता है जब एक खास कोई आपके सामने ऑप्शन आ जाए, खास कोई परिस्थिति आ जाए, तब सोचना है। ऐसे नहीं सोचना है ये सब चीज़ें, क्योंकि सब टाइम पे छोड़ दीजिए, इतना मत सोचिए। हाँ, लेकिन अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी है। तैयारी ऐसी करिए कि आपको गिल्ट ना रहे कि हाँ आपने तैयारी ठीक से नहीं की, तो ये सब मत करिए। तो सोचिए अगर आप किसी में इकोनॉमिक्स में आपको जो पूरे साल नहीं समझ में आई, आपको लगता नहीं कि सब्जेक्ट में आपको इतना टाइम लग जाएगा, फिर इस सबका अगर पढ़ भी लिया तो फिर टाइम नहीं बचेगा किसी चीज़ के लिए, और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा घुचुर मुचुर हो जाएगा एग्ज़ाम के दिन। पूरा टेंशन से दिमाग भर जाएगा, लगेगा नहीं पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं।
तो ऐसी स्ट्रेटेजी को अपनाने की बजाय, अभी यही आपकी प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है। जो जो एग्ज़ाम दे रहा होगा सबका दिमाग इसी तरह वर्क करता है दोस्तों। स्टूडेंट ही है सभी। जो समस्या आपके पास आ रही है, ऐसा नहीं कि वो समस्या किसी और के पास नहीं आ रही है, सबके पास आ रही है। जो अफसर बन गया है ना, उनको भी एक ना एक दिन यही सब टेंशन होता होगा, लेकिन उन्होंने इस लेवल प्लेइंग गेम को समझा और बहुत ही स्मार्टली तैयारी किया और बहुत ही स्मार्टली सब चीज़ों को हैंडल किया। तो वही हम लोगों को भी करना है दोस्तों। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताती हूँ। 2023 का जो एग्ज़ाम जब मैंने दिया था ना, मैंने प्रीलिम्स 2023 का प्रीलिम्स मैंने दिया था। और आपको पता है वो प्रीलिम्स, जब जीएस ऐसे बोलता है कि सीसेट का पेपर बहुत ही टफ था, ऐसी बात नहीं है। जीएस का पेपर भी बहुत टफ था। बिल्कुल जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था ना दोस्त, वो बिल्कुल एकदम से चेंज कर दिया गया था। और जब मैं पेपर में देने गई तो जीएस पेपर जो है, जब मेरा जो, मैं एससी बैकग्राउंड से हूँ, मैं एससी से हूँ, बैकग्राउंड है मेरे एससी से हूँ, तो मुझे लगा कि एससी में जो कट ऑफ है वो कभी भी 85-86 से कम तो गए नहीं है। मान के मैं उस समय 90 चल रही थी, उससे भी ज़्यादा ही जाते थे। 2023 से थोड़े कम हुए हैं, तो 85-88, मतलब मैं 90 समझ के चल रही थी। मुझे लगा कि कहीं से भी ये 90 तो आने से रहा मेरा। और मैंने क्या किया कि अपना पेपर को मैंने खुद ही ख़राब कर दिया। हाँ तो सच है, ये मैंने खुद ही ख़राब कर दिया। मैंने जीएस का पेपर बिल्कुल भी सही से नहीं दिया। उस देखते को ही मैंने दिमाग में सोच लिया कि मेरा नहीं होने वाला है, और मैंने जैसे तैसे करके लिख दिया। और जब रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि मैं थोड़े ही नंबर से चूक गई थी। मतलब मान के चलिए कि मैंने खुद ही अपना रिजल्ट ख़राब कर दिया, सिर्फ पहले सोचने के चक्कर में कि मेरा हो जाएगा कि नहीं होगा। और मुझे लगा कि मेरा नहीं होगा, और मैंने अपना अच्छा खासा रिजल्ट अपने हाथों से गंवा दिया, क्योंकि मैंने जीएस पेपर का एग्ज़ाम ढंग से दिया ही नहीं था। और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि मेरा ठीक ठाक ही था, और कट ऑफ बहुत कम गया था, सिर्फ 74 गया था कट ऑफ। 74 था कि कितना था याद नहीं है, लेकिन बहुत कम गया था, बहुत कम गया था। मतलब उतना कट ऑफ मैं क्लियर कर लेती, लेकिन मैंने तो अपना पेपर खुद ही ख़राब कर दिया। मुझे लगा नहीं निकलेगा, मैंने जैसे तैसे लिख दिया। तो दोस्तों ये सब नहीं सोचना है कि इस बार होगा कि नहीं होगा, ये नहीं सोचना है। बस आप सोच कर जाइए। मेरा बताने का मतलब आपको परेशान करना नहीं है, मेरा कहने का मतलब बस आपको इतना है कि ये चीज़ें सोच के नहीं जानी है मेरा होगा कि नहीं होगा। आपको सोचना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है, अपना 200% देना है। जो होगा देखा जाएगा। और अगर आप में निकालने का वो हिम्मत रहेगा, काबिलियत रहेगा, तो क्यों नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो चलिए, ये एक सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक बहुत ही कामगार असरदार स्ट्रेटजी है। तो प्लीज़ आप स्ट्रेटजी को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ ही गया होगा जो मैंने समझाया है। इतने मेरा कहने का बस इतना ही था दोस्तों, कि आपका जो पसंदीदा सब्जेक्ट है उसकी तैयारी पहले करिए, बजाय इसके कि आपका जो मूड है, मतलब परेशानी में आकर साइकोलॉजी प्रॉब्लम की वजह से आप जो इधर उधर की सब्जेक्ट पढ़ने लग गए हैं और उसका टाइम जो आपने वेस्ट कर दिया, वेस्ट हो रहा है। तो मेरा बस यही कहना था कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो आपका सब्जेक्ट जो है उसको तैयारी को आप जोड़ते जाइए कि 100% में कितना कितना बच रहा है। आपको जो पसंदीदा सब्जेक्ट है उसका पहले पढ़िए, और जो नहीं है उसको बाद के लिए रखिए। बस मेरा इतना ही छोटा सा मतलब था। ये एक स्ट्रेटजी है और बहुत स्ट्रेटजी बन सकती है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बन सकती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, आज बहुत हो गया। और अगर कोई क्वेश्चन हो आपके दिल में तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।